ये सिर्फ डिगिंग नहीं है, ये फाउंडेशन की सबसे क्रिटिकल स्टेज है। एक्सीवेशन में गलती हुई तो पूरी बिल्डिंग में रिस्क आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद खान। आज हम साइट पर एक्सीवेशन का कंप्लीट प्रोसेस देख रहे हैं। एक्सीवेशन किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का सबसे पहला और मेन क्रिटिकल पार्ट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सीवेटर के ज़रिए सॉइल को रिमूव किया जा रहा है और रिक्वायर्ड डेप्थ जो हमारी है, हमारा लेवल है रिक्वायर्ड, उस तक जो है ना मिट्टी को निकालना। डेप्थ जो है ना वो डिज़ाइन के मुताबिक होनी चाहिए, वरना जो हमारी फाउंडेशन है वो कमज़ोर हो सकती है। अच्छा, हर साइड पे जो है ना मिट्टी की जो किस्म है वो मुख्तलिफ होती है। किसी जगह पे हार्ड मिट्टी होती है, कहीं पे नॉर्मल होती है, कहीं पे जो है ना बहुत वीक होती है, लूज़ मिट्टी होती है। तो वो फिर मिट्टी की निस्बत से ही जो है ना एक्सीवेशन का मेथड चेंज किया जाता है। अगर हार्ड मिट्टी होती है या पत्थर वगैरह होते हैं, वो फिर एक्सीवेटर के आगे जैक हैमर लगा होता है, उसके ज़रिए पहले जो है ना जैक हैमर के ज़रिए पहले उसकी तय मिट्टी की तोड़ी जाती है। फिर उसको तोड़ने के बाद उसको उधर से रिमूव किया जाता है। फिर उसके बाद में आगे एक्सीवेटर के आगे पंजा लगाया जाता है। पंजा लगाने के बाद जो है ना फिर नीचे वाली जो नरम मिट्टी है, नीचे वाली टाइप अगर देखें वो नरम है तो ठीक है, पंजे के साथ निकाली जाती है। अगर नरम नहीं है तो वो उसके आगे फिर जैक हैमर के साथ जो है ना उसको तोड़ा जाता है थोड़ा थोड़ा करके, और फिर उसके बाद हमारी जो मतलूबा गहराई है वहाँ तक काम किया जाता है। और एक्सीवेटर जो हमने यहाँ पर मंगाया है, इसका भी पर हावर के हिसाब से चार्जेस है। ये हमने 7,000 रुपये पर हावर के हिसाब से जो है मंगाया है, और आधा घंटे का टाइम हमने देना है। जहाँ से ये यानी कि चल के आया है वो रास्ते के एक साइड से लेते हैं, ये वो वाला दिन है। अभी आज हम इंशाल्लाह देखते हैं, कोशिश है 2 से 3 घंटे में जो है ना हम अपना काम मुकम्मल कर लें। ये अभी फिर एक्टिवेशन मुकम्मल कर रहे हैं अपना। ये एक्सीवेटर को लगा दिया दूसरी साइड से, मुकम्मल कर रहे हैं। सेफ्टी का भी सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। अगर ज़्यादा लूज़ मिट्टी पर रख के आ जाए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर लूज़ मिट्टी के ऊपर हो तो क्रैक्स का भी खतरा हो सकता है, और जिससे कोई जानी व माली नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, जब एक्टिवेशन मुकम्मल हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो है ना हम लेबर से इसकी फिनिशिंग वगैरह करवाएंगे। इस साइडों के जो कॉर्नर है और थोड़ी बहुत जो रह जाएगी किनारे वगैरह, वो हम अपनी लेबर से इसकी फिनिशिंग करवा लेंगे। और साथ ही साथ जो है ना मैं फिर लेवल भी चेक करूँगा इसका, ताकि ज़्यादा नीचे ना चले जाए। हमने जो मतलब गहराई रिक्वायर्ड है, जो लेवल रिक्वायर्ड है, उससे नीचे ना चला जाए ज़्यादा। ये सारा रियल वर्क आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। जो भी साइड पे काम होता है, सारी वीडियो जो है ना 1-2 दिन बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि आज हमने क्या काम किया क्या नहीं। ये लेवल मशीन मैंने लगाई हुई है, और साथ ही साथ मैं लेवल भी चेक कर रहा हूँ। ये लेवल साथ ही साथ चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लेवल साथ में चेक नहीं करेंगे, अगर वो ऐसे ही ज़्यादा ऊपर हमारे मतलूबा लेवल से 3 इंच 4 इंच ऊपर रह जाए या 3-4 इंच नीचे चला जाए, तो वो फिर इशू बन जाता है। वो फिर बाद में लेबर चार्जेस जो है ना वो महंगे पड़ते हैं। इसी वजह से साथ ही साथ लेवल लगा के, लेवल मशीन लगा के साथ ही साथ चेक कर लें, ताकि बाद में फिर हमें परेशानी ना हो। तो वो थोड़ी बहुत होती है, वो दरेशी कर लेते हैं लेबर के साथ, वो मैनेज हो जाती है। लेकिन अगर ज़्यादा अप डाउन हो तो फिर मसला बनता है, फिर कंपनी को महंगा पड़ता है कि एक बार चीज़ आई फिर उससे हमने अपना मुकम्मल काम नहीं करवाया, तो बार बार फिर बंदे की रेपुटेशन भी ख़राब होती है। ओवरऑल काम मैं ही कर रहा हूँ, नहीं तो अक्सर कंपनियों में सर्वेयर अलग होते हैं, सुपरवाइज़र अलग होते हैं, और अलग अलग काम करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन कंपनियों में मेन जो पार्ट होते हैं, साइट सुपरवाइज़र होता है, साइट इंजीनियर होता है, सर्वेयर होता है, सर्वे असिस्टेंट सर्वेयर, असिस्टेंट हेल्पर। सुपरवाइज़र के ऊपर जो है ना साइट इंजीनियर होता है। फिर ऊपर साइट इंचार्ज सीएम होता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर। फिर उसके बाद पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर जीएम जनरल मैनेजर, फिर डीपीएम डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर। ऐसे जो है ना होते हैं सारे ऊपर तक। प्राइवेट कंपनी की बात करूँ, सरकारी नहीं, सरकारी का अलग हिसाब किताब होता है। इधर की मिट्टी लूज़ है तो इस वजह से हमें जैक हैमर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये आसानी के साथ जो है ना हम
अपनी मतलब एक्टिवेशन तक जो गहराई तक जो है ना पहुँच गए हैं। वरना अक्सर कई साइडों पे मिट्टी सख्त होती है, पत्थर होते हैं, तो वो फिर पहले जैक कैमर चलाना पड़ता है। जैक कैमर के बाद 3-4 दिन में जैक कैमर चलाते हैं, तोड़ते हैं उसको, फिर रिमूव किया जाता है मिट्टी को, उनको पत्थरों को, फिर उसके बाद जाके जो है ना ये पंजा लगता है, एक्सीवेटर वाला जो आगे पंजा लगा हुआ है, इससे फिर एक्सीवेशन जो है आप देख सकते हैं। एक्सीवेटर के ज़रिए जो है ना हमने अपनी आज मुकम्मल तकरीबन ज़्यादातर प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। ये आखिर में थोड़ा सा कोना बचा है, ये वाला भी इंशाल्लाह कुछ देर तक मुकम्मल हो जाएगा। लेवल मशीन भी मैंने साथ ही साथ लगाई हुई है, लेबर को भी लगाया हुआ है, अपनी सेटिंग वगैरह कर रहे हैं। ये पुराना जो है ना लीड वगैरह की फर्श डाला हुआ था, उसको भी रिमूव कर रहे हैं साथ ही साथ। ये इस जगह पे एक्सीवेटर नहीं पहुंच पाया, इधर मैंने लेबर लगा के जो है ना अपना मुकम्मल करवा रहा हूँ काम। आपकी सबसे जो मेन चीज़ है ना राफ्ट की एक्सीवेशन करवाने से पहले उसकी मार्किंग बहुत ज़रूरी है। मार्किंग निशानदेही करनी चाहिए, वो चारों दोनों पे जो है ना मुकम्मल एक प्रॉपर चूना निशान लगा लिया जाए, या कोई सरिये वगैरह लगा के प्रॉपर निशानी की जाती है, ताकि हमारी ना कोई ज़्यादा हो ना कोई कम हो। एक एक फुट जो है ना आप बाई रख सकते हैं ज़्यादा, ताकि काम करने में आसानी हो। अगर कम रह गई या कुछ ज़्यादा हो गई तो फिर वो नुकसान होता है काम करने में। अगर कम रहेगी तो फिर दोबारा बाद में एक्सीवेटर मंगाना उसके साथ करवाना, तो ये फिर काम ख़राब होता है। इसकी मार्किंग सबसे पहले मेन ज़रूरी है राफ्ट की। अगर आपका फाउंडेशन है कोई 40x40 की है, या 10x10 की है, 20x20 की है, जितने की भी है, तो इसकी प्रॉपर चारों कोनों पे ना निशान लगा के चूना वाइट चूना डाल दिया जाता है। ये साथ ही साथ में मैं टेप से चेक भी करवा रहा हूँ, ठीक है हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट सही जा रहे हैं। आज भी हमारा प्रोसेस यही था। ये अभी एक्सीवेटर कंप्लीट होगी, ये एक्सीवेटर के साथ मुकम्मल हो गया हमारा तकरीबन। ये 1-2 पैकेट रहते हैं, ये अभी उठा के फिर काम हमारा मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद जो है ना मैं लेबर लगाऊंगा, लेबर के साथ इसकी ब्रशिंग कराऊंगा, और मतलब जो हमारा लेबर रिक्वायर्ड है वो वहाँ तक अपनी एक्सीवेशन को सेट करवाऊँगा, ड्रेसिंग इसकी करवाऊँगा। ये मैंने लेबर लगा के ये अभी सेट करवा रहा हूँ, ये इंशाल्लाह आज हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी और पसंद आई होगी। ऐसी रियल कंस्ट्रक्शन साइट की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे। अस्सलाम वालेकुम।